दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका मिले जहां आप अपनी हर गलती को सुधार सके तो क्या आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेंगे? आज की जो हमारी किताब है द मिडनाइट लाइब्रेरी, ये हमें इसी चीज़ के ऊपर सीख देती है। इस किताब में नूरा सेठ नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही थक चुकी है। ना कोई उम्मीद, ना कोई खुशी, सिर्फ और सिर्फ पछतावे बचे हैं। नोरा का बचपन बहुत ही ज़्यादा उज्जवल था। वो एक अच्छी तैराक थे, संगीत में भी माहिर थी और स्कूल में हर कोई कहता था नोरा कुछ तो बड़ा करेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, जिंदगी ने उसके सपनों पर धूल जमा दी। उसने संगीत को छोड़ दिया, अपने बैंड से अलग हो गई, अपने दोस्तों से भी दूर हो गई और अपनी बिल्ली वॉल्टर के साथ अकेली रहने लगी। पर एक रात उसकी बिल्ली वॉल्टर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उसके बाद नोरा को लगता है कि अब जिंदगी जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला लेती है। वो एक रात बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, पर जब वो उठती है तो वो किसी अस्पताल या मुर्दाघर में नहीं, वह एक पुरानी सी किसी लाइब्रेरी के अंदर थी। हर तरफ अलमारियों में किताबें थी, लाखों किताबें, और वहाँ थी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था मिसेस इल्म। ये वही थी, ये मिसेस इल्म वही है जिसको नोरा ने बचपन में अपने स्कूल में देखा था। मिस इल्म ने बताया, नोरा, ये लाइब्रेरी जिंदगी और मौत के बीच है। हर किताब में तुम्हारी एक अलग जिंदगी है, वो जिंदगी जो तुम्हें मिल सकती थी अगर तुमने अलग फैसला लिया होता। यानी कि नोरा को अब मौका मिला था हर क्या होता अगर मैंने ये किया होता का जवाब जानने का। तो नोरा ने आगे बढ़ के पहली किताब उठाई। नोरा की पहली किताब उसे उस जीवन में ले जाती है जहाँ उसने अपने बैंड को नहीं छोड़ा था। वो एक मशहूर रॉक स्टार थी, दुनिया भर में उसके फैंस थे, शो थे, पैसा था। पर कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ चमकदार जिंदगी के पीछे एक गहरा खालीपन छिपा है। वो थकी हुई थी, अकेली थी और अपने असली आप से बहुत दूर चली गई थी। वो समझ गई मशहूरी ज़रूरी नहीं कि खुशी लाए। फिर नोरा ने दूसरी किताब उठाई। अब नोरा उस जीवन में जाती है जहाँ उसने तैराकी जारी रखी थी। वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी थी। सफलता, सम्मान, नाम सब कुछ मिला था, पर फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन था। हर जीत के बाद उसे लगता अब आगे क्या। वो महसूस करती थी बाहरी सफलता का कोई अर्थ नहीं अगर भीतर शांति ना हो। फिर नोरा ने तीसरी किताब खोली। अब नोरा एक वैज्ञानिक बनती जो उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में रहकर ग्लेशियर और जलवायु पर शोध कर रही है। वो एक मिशन पर होती है जहाँ हर दिन जिंदगी और मौत के बीच फर्क सिर्फ एक कदम का होता है। वो यहाँ अपने काम में अर्थ ढूंढती है, लेकिन यहाँ भी अकेलापन और डर उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो समझती है काम में अर्थ तभी है जब दिल में सुकून हो। फिर नोरा ने चौथी किताब उठाई। अब नोरा उस जीवन में पहुंचती है जहाँ उसने एक एनिमल शेल्टर खोला है। यहाँ वो घायल जानवरों की देखभाल करती है। वो सुकून महसूस करती है, पर अब भी कुछ अधूरा है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ दूसरों के लिए जीना काफ़ी नहीं है, खुद के लिए जीना भी ज़रूरी है। फिर नोरा ने पांचवी किताब उठाई। इस जीवन में नोरा ने अपने पुराने साथी के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। वहाँ वो सर्फिंग करती है, नए कल्चर के बारे में जानती है और पहली बार लगता है कि शायद यही है असली खुशी। पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि सिर्फ खुशी जगह बदलने से नहीं आती, वो आती है दृष्टिकोण को बदलने से। फिर नोरा ने छठी किताब को उठाई। अब वो एक ऐसे जीवन में पहुंचती है जहां उसकी शादी हुई है और उसकी एक छोटी सी बेटी है। वो खुश है, स्थिर है, पर अंदर से फिर भी वही सवाल, क्या वास्तव में मैं यही चाहती थी? उसे एहसास होता है कि कभी कभी जो परफेक्ट लाइफ बाहर से दिखती है वो अंदर से वैसी नहीं होती। फिर नोरा ने सातवीं किताब उठाई। अब वो एक जैज म्यूजिशियन बन चुकी है। वो एक शानदार जैज क्लब में गाने बजा रही होती है, लोग तालियां बजा रहे हैं, वो मंच की रोशनी में नहा रही है, पर भीड़ के बीच भी अकेली है। वो समझती है खुशी शोर में नहीं, सन्नाटे में भी मिल सकती है। अब थी आठवीं किताब। अब वो एक प्रोफेसर बन चुकी है जो जीवन के अर्थ पर लेक्चर देती है, यानी कि फिलोसोफर। लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते हैं, पर खुद के अंदर वही अधूरापन है। वो महसूस करती है कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब वो जीवन को जीने में मदद करे। अब थी आखिरी किताब की बारी, एक नॉर्मल लाइफ, साधारण नोरा की। अब वो एक ऐसी किताब में है जहाँ कोई बड़ा नाम नहीं, ना कोई शोहरत, ना कोई दौलत, बस एक सामान्य जिंदगी। सुबह का सूरज, गिटार की आवाज़, कुछ सच्चे रिश्ते और सुकून।
वो समझ जाती है यही है उसका जीवन। तो मिडनाइट लाइब्रेरी हमें सिखाती है कि कोई भी जीवन परफेक्ट नहीं होता। हर रास्ते में कुछ न कुछ छूट ही जाता है, लेकिन जो हमारे पास है अगर हम उसे अपनाएं वही असली खुशी है। नोरा आखिर में अपनी असली ज़िंदगी में लौट आती है, लेकिन इस बार वो उसे जीने का फैसला करती है। वो समझती है ज़िंदगी तब खूबसूरत लगती है जब हम उसे जीना शुरू करते हैं, ना कि उसे बार बार बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, द मिडनाइट लाइब्रेरी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो हमें हमारे अपने पछतावे दिखाता है और बताता है कि खुशी किसी और ज़िंदगी में नहीं बल्कि यही हमारी अपनी ज़िंदगी में छिपी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।